सरदार पटेल चाहते थे सोमनाथ बन जाए, लेकिन पंडित नेहरू क्यों नहीं चाहते थे? राजकुमार भाटी, इतिहास की कई बातों को चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कुछ चिट्ठियां। लियाकत अली को चिट्ठी लिखी गई पंडित नेहरू द्वारा, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई, क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब सत्य और तथ्य है ना। सोमनाथ मंदिर को लेके जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादातर बातें बोली गई हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज हैं, उनके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो खुद बोले हैं सोमनाथ मंदिर को लेके, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? किससे आप पूछ रहे हैं? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ, हिंदू विरोध देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। हिंदू विरोध देश विरोध। अभी पूछ लीजिए ना, तुर्कमान मस्जिद भी पूछ लिए, कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ तुर्कमान मस्जिद, पुलिस पे पथराव करना चाहिए, 20 सेकंड सर, पुलिस पे पथराव करना चाहिए। अजय आलोक ने इनके सांसद ने पथराव करवाया पुलिस पे। ओके। अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही। इसमें कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी। राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है, आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे? मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी? मत बोलिए, प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो ये सरकार में बैठ के क्या क्या कर रहे होंगे सोचा जा सकता है। पुलिस पे पत्थर ये किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। और मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सच्चे राम भक्त हम हैं। आपने तो ट्वीट किया हुआ कि मैं ये राम के व्यापारी हैं, हिंदू धर्म में ये राम के व्यापारी हैं। हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा। इनका जय श्री राम केवल इतना है, हिंदू धर्म ऊंच नीच का है, इनका जय श्री राम, इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं, राम के सच्चे भक्त। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के साथ इंसाफ किया था। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर बनने के खिलाफ नहीं थे, वो ये जरूर चाहते थे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो ताकि देश धर्म पंथ निरपेक्ष बना रहे। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? और ये इस देश का सौभाग्य था। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? अब एक वक्त तो बोल, हाँ बोलिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसा शानदार आदमी मिला। उन्होंने देश को प्रगति के रास्ते पे बढ़ाया। बिल्कुल सौभाग्य। अगर मोदी जी मिल गए होते तो ये भारत भी आज पाकिस्तान जैसा हो गया होगा। जैसे पाकिस्तान बर्बाद है, ये भी बर्बाद हो जाए। अब ठीक है, इस देश का पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी नहीं, कौन सी प्रधानमंत्री मैं बदला लूंगा, देश की बदला सारे। अरे कैसे बोल जाएगा? देश मैं बोलने नहीं दूंगा। लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई। ये कोई हम ही थोड़ी है। अच्छा ठीक है, कौन सी हत्या? बोल के दिखाओ। बोल का सरदार पटेल को देखिए क्या हो रहा नंबर आता है। ओके। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो पुराने कर्म है वो आगे आ ही जाते हैं? देखिए, नेहरू जी चले गए, अब मुर्दों पे कितनी राजनीति करोगे? आज जो राजनीति है बांग्लादेश में, बच्चों, आज मोदी जी की दोस्त की कंपनी 100% बिजली जो पैदा कर रहा है झारखंड में, वो दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये क्या हिंदुत्व के विरोध है कि नहीं बताइए? पंजाब में अदानी क्या बांग्लादेश? एक सेकंड, अदानी क्यों? देखिए मुझे ऐसे करें, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर कभी। अरे ठीक है। क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश को भारत में पैदा की गई बिजली देना चाहिए? बताओ हाँ या नहीं? नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, देशद्रोही है। दूसरी बात, जैसे नेहरू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो माननीय मोदी जी ने उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं आने दिया था। मालूम है आपको? कोविंद जी को नहीं आने दिया था, तो खुद ही आए थे, नहीं आने दिया था। ठीक है, दलित प्रेसिडेंट होने के नाते उनको इनवाइट नहीं किया। पंडित नेहरू में उलझाए रखना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नेहरू जी ने जो गलतियां करी वो करी, अब तो आप आगे बढ़िए। अब आपसे सरकार को इतना समय हो चुका भाई, है। हम तो नेहरू जी की गलतियों अभी आप ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, भाई हम नेहरू जी की गलती, SIR का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम तो नेहरू की और इंदिरा की गलती ठीक करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। अब सुनिए, अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो हम यहाँ पहुंचते ही नहीं सत्ता में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक बात बहुत साफ साफ बता देता हूँ। राम मंदिर न्यास परिषद ने इनविटेशन दिया था राम मंदिर के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को न्योता नहीं दिया था, उनको खुद न्योता मिला था तब गए थे जी। इसलिए गलत बात मत बोलिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। अच्छा, इसको नहीं मेरा जो बुलाया। सवाल था उसका जवाब, नेहरू जी की बात कर आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद अपने आप को टारगेट तो करते हैं। बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां से आ गए? कहां नेहरू, कहां राहुल गांधी? एक बात बताइए, कांग्रेस कंफ्यूज है ईडी को लेकर, क्योंकि आप जब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है, तब जब केजरीवाल केस बनता है तब आप ताली बजाते हैं। जब ममता बनर्जी के यहाँ पर कार्रवाई होती है आई पैक को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ताली बजाते हैं। यहां आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन है या ये कॉन्शियस कॉल है? पूरा बोल ये जानबूझकर है। हाँ, 30 सेकंड बाद में काट दीजिए। हाँ, पूरा सच्चाई 30 है। ये जो सरकार, देश की सरकार है ना, 2 योजना चला रही है आजकल। प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से, पीएमओ से चलता है। एक छवि बिगाड़ो योजना और दूसरा पाप धो योजना। आ शुभेंदु, आ मुकुल, आ अजीत, पाप धो गया। वो जो सबसे भ्रष्टाचारी, वो सत्यवादी हो गया। अब दूसरा जो है छवि बिगाड़ना, जब विरोधी नेताओं को होता है, विरोधी नेताओं को सबसे ज्यादा छवि बिगाड़ने का काम जो है इनका है, और उसमें कभी कभी रोल आपका भी हो जाता है, बुरा न मानिएगा। हमारा तो रोल ही, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको आईना दिखाते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में आपस में अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। एआईएम और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में अगर अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। कमाल की बात है। अब कांग्रेस और सपा लड़ ले तो अमीश देवगन बुरा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ ले तो अमीश देवगन बड़ा है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी पर इनका बंगाल यूनिट क्या कह रहा है और दिल्ली यूनिट क्या कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बताइए ये कांग्रेस का कंफ्यूजन क्यों है? शादाब साहब, मियां शादाब बताइए जरा। अगर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन ना होता और वो बीजेपी के हिंदुत्व के ट्रैप में फंस करके राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन को ना दिखाते, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती। उन्होंने ना दलितों के कॉज पे बात शुरू करा, मुसलमानों का तो नाम लेना तक बंद कर दिया। अब कितने नेता गए इनके? राहुल गांधी तुर्कमान गेट वाली मस्जिद, राहुल गांधी, क्या आपको लगता नहीं राहुल गांधी टक्कर दे पा रहे हैं इधर बीजेपी को? नहीं, अगर टक्कर देने के लिए देखिए, विपक्ष, सुन लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, हम सम्मान करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन ये बात तय है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी को हराना है, उनसे मुकाबला करना है, तो जिस प्रकार से वे छोटे दलों से गठबंधन करके अपने विपक्षों पे हमला करते हैं, उस प्रकार से कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये क्या करते हैं? ये चाहते हैं या तो हमारी सरकार बने, नहीं तो बीजेपी। ये बीजेपी के एजेंडे पे कभी कभी काम करते हैं। अहंकार त्यागना पड़ेगा इनको, सिर्फ अहंकार त्यागना पड़ेगा। अहंकार क्यों नहीं त्यागते? अहंकार जिस दिन त्यागेंगे तो अब तो आपकी यूपी में 2 सीटें बची हैं। चौहान साहब की पार्टी, और बिहार में 6, दिल्ली में 0, 0-6-2 बन जाता है। सुनिए ना, 0 तो देश में बहुत जगह बहुतों की है, वो कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अब ये छक्का लोग को छक्का ही याद आएगी। वो भी लोग हैं, हाँ, मैं उनका नहीं, बहुत कांग्रेस है बीजेपी, लेकिन यहाँ भी कुछ छक्के हैं, तब उसका मैं इलाज नहीं है। पॉलिटिकल असेसमेंट में लेना चाहता हूं। आपको लगता है कि देखिए, और बिल्कुल साफ गोई से बोलिएगा, और मैं पब्लिक से भी ये सवाल पूछता हूं, आपको लगता है बीजेपी का बुरा हाल है पॉलिटिकली देश के अंदर? सोमनाथ भारती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आंसर इट वेरी मॉडरेटली। क्या आपको लगता है बीजेपी का बुरा हाल है देश की पॉलिटिक्स में? अब मुझे रोकिएगा मत। नहीं रोकूंगा नहीं, 30 सेकंड टाइम क्या है लिमिट है। कि मेरे पास एक खबर है, इस खबर में है अरे इस सवाल का जवाब कि एसआईआर के तहत, हसुआ के ब्याह में खुरपी एसआईआर के तहत यूपी के अंदर 2.89 करोड़ वोटर्स को डिलीट किया गया। लेकिन हर बूथ में, यूपी के अंदर हर बूथ में 200 वोट जोड़ने के लिए माननीय योगी जी ने कहा है। बी टीम भाजपा, ये 200 वोट कहां से आएंगे? सपा ने भी बोला। अब आप मेरे सवाल का जवाब, अगर इस प्रकार से राजनीति करेंगे मेरे सवाल का जवाब तो सुनिए, भाजपा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, ये पूरे विश्व में कहीं भी सरकार बना सकते हैं, बीजेपी बना सकते हैं। हाँ, ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन।